अमावस्या के दिन सारे पितृदोष समाप्त हो जाए, सारा पितृदोष समाप्त। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का गड्ढा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाग दीजिए। उस फल कुछ जगह महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फिर कहूँगा अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही और हो प्रयास कर लिया, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ा थोड़ा सा, उसके बाद में आया एक लोटा जल फिर शिव जी को चढ़ा। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर अब चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल कार्य। शिव जी का एक नाम है अघोर। जिसको शुगर की बीमारी रहती है, जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, करी में डालती हो, सूर्यदिना की फली। उस सूर्यदिना की फली की जो पत्तियां होती है, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और उस पत्ती को आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए। 250 ग्राम पानी हो जाए जब तक उकालो। उकालने के बाद ठंडा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शंकर जी के ऊपर रात्रि को 12 बजे से जब उकाल कर लिया, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे कभी भी शंकर जी पर वापस चढ़ा दीजिए। एक कटोरा लगा तो नीचे उसमें जल को झेल लीजिए। उस जल को केवल 15 दिन सुबह के समय पर जल को पीना प्रारंभ कर लीजिए। 15 दिन के बाद शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद कभी आप कितना भी मीठा खाओ, चाहे कितनी भी जांच करा, शुगर ना तो ऊंची ना नीची, बराबर पर चलती रहेगा। ये बात का अपने ध्यान में रखिएगा। जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या है, आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के पैर के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग। बेलपत्री के पैर के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूँ, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूँ, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूँ तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कर दी है, लिंग पुराण कर दी है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पैर के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले ले, फिर वो जिस कलर, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बनाने, क्षत्रिय लाल मिट्टी का बनाने, शूद्र है तो काली मिट्टी का बनाने। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा,
इसका कोई हाल ही नहीं दिख, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है बुद्धि, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते रहे उलझते रहे उलझते रहे, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने कितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत शोर सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर, और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्घ परिक्रमा देना। बेलपत्री कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने याद करा, तो सामने बैठ कर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जा, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस तारे को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लड़ा कि अब इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं है, तब करना युद्ध। बाबा से निवेदन कर कर आ, मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल करेंगे। विश्वास लगता। शिव की आराधना, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान की शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लिए, उसका नाम लिंदर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, हॉस्पिटल से छुट्टी करते जाए, उसका रोग समाप्त हो जाए। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए। अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते, वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती वो भी इसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते। यदि काया का रोग हो गया, शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुफरी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हो, या कोई विशेष रोग आया, विकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा गाती है। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल ने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल कर। महाराज कितने भी लोभ से ग्रसित हो गए, पीपल का ये पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी करा पाए। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ।